दोस्तों चलो आज हम राधे कृष्णा की रासलीला की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि ब्रजभूमि का कोना कोना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गवाह रहा है। यहां ऐसे अनेक स्थान हैं जहां श्री कृष्ण के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की घटनाओं की निशानियां मिलती हैं। श्री कृष्ण सखा सखियों के साथ रास रचाते थे। उनके हाथ में मुरली, सिर पर मोरपंख का मुकुट और आसपास गाय बछड़े होते थे। उन्होंने वृंदावन को जग में सबसे न्यारा बताया था, इसलिए वृंदावन के पग पग में राधा कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। वृंदावन में ही एक वन है, निधिवन, निधिवान, जहां तुलसी कदम्ब जैसे पेड़ हैं। यहीं जाड़ों के बीच एक छोटा सा महल है, रंग महल। यही वो महल है जिसके बारे में मान्यता है कि यहां आज भी कान्हा रात को रास रचाते हैं, मगर उन्हें कोई देख नहीं पाता। शाम ढलते ही निधिवन दर्शकों के लिए बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहां कोई नहीं रहता। विशेषकर शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है। निधिवन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर यमुना जी के तट पर बसा है। लोग इसे मधुवन के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में गोपियों के साथ रासलीला की थी और तब से श्री कृष्ण यहां रोज रात गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात यहां पूरी तरह से प्रवेश वर्जित रहता है। दिन में श्रद्धालु आ जा सकते हैं। तुलसी के पेड़ बनते हैं गोपियां। मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण रात में रासलीला करते हैं तब निधिवन के तुलसी के पेड्डी एडेच गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। सुबह होते ही रासलीला खत्म होती है और गोपियां फिर से तुलसी के पेड़ का रूप धारण कर लेती हैं। यहां लगे पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ इस कदर फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़डाहों को डंडे के सहारे रोका गया है। जंगल की तरफ खिड़की नहीं बनाते लोग। आस्था के साथ साथ लोगों का डर भी इस जंगल के प्रति बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी रात के समय इस जंगल की तरफ नहीं देखता। जो भी इस तरफ देखता है वो या तो अंधा हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। इसी वजह से यहां के लोग जंगल की तरफ खिड़की नहीं बनाते। जिनके घर में खिड़की है वो शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही उसे बंद कर देते हैं। कुछ लोगों ने तो ईंटों से खिड़की बंद कर दी है ताकि कोई गलती से भी रात में जंगल की तरफ ना देखे। रंग महल में सजता है बिस्तर। शाम 7 बजे से पहले रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के चंदन के पलंग को सजा दिया जाता है। पलंग के पास में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन और पान भी रखा जाता है। सुबह बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है और लोटा खाली मिलता है। वहां पर उपयोग की हुई दातुन भी पड़ी रहती है। पान भी खाया हुआ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं। अलग नहीं है राधा और कृष्ण। कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया कि वह दोनों अलग नहीं हैं। कृष्ण अगर शरीर हैं तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा के मथुरा जाने से पहले एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थीं, जो हमेशा उनके साथ रहती थीं। भगवान कृष्ण की रासलीला का क्या है महत्व, चलो जानते हैं आगे। श्री कृष्ण ने सभी गोपियों का स्वागत किया। भगवान ने एक बातचीत के जरिए सबके मनोभावों को परखा। उनके निष्काम भावों से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने गोपियों से कहा, आओ रास खेलें। श्री कृष्ण ने अपने हजारों रूप धरकर वहां मौजूद सभी गोपियों के साथ महारास रचाया, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके मन में वासना का प्रवेश नहीं हुआ। रासलीला शुद्ध प्रेम और भक्ति से पैदा हुआ ऐसा नृत्य है जिसमें गोपियां सब भूलकर कृष्ण की दीवानी हो जाती थीं। मथुरा के पास निधिवन है, जहां की मान्यता के अनुसार आज भी भगवान कृष्ण राधा संग गोपियों के साथ दिव्य रासलीला रचाने आते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।